गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स जो चैप्टर है उसके लेक्चर नंबर 3। टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। आज हमें ये हाइड्रोकार्बन के अंदर में हाइड्रोकार्बन को प्रॉपरली डिस्क्राइब करेंगे। फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा। तुम्हारे 10th सिलेबस के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन से बोर्ड में अगर आएगा तो तुम्हें दोबारा पढ़कर जाना नहीं पड़ेगा, तुमको याद हो जाएगा जिंदगी भर। पढ़ते हैं, चलो हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चे, अब हमें हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे। देख लीजिए टॉपिक को। अब हमें जाएंगे नेक्स्ट पेज में। तो अब हम ये जो हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूं बच्चे, ये जो हाइड्रोकार्बन होता है, ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है ना? हाइड्रोकार्बन होता है द कंपाउंड व्हिच कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, आप इसको नोट भी करो साथ साथ है। द कंपाउंड व्हिच कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज ए हाइड्रोकार्बन। ठीक है, लिख लो। ये जो हाइड्रोकार्बन होता है, यही हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। हाइड्रोकार्बन को जब दो प्रकार में डिवाइड करते हैं, पहला नाम होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये नाम होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पहला नाम होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड जो दूसरा नाम होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो दो तरीका से हुआ। तो हाइड्रोकार्बन कार्बन हाइड्रोजन से बनते हैं एंड ये दो प्रकार के होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा बेटा, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसका दूसरा नाम जो होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम जो होता है पैराफिन। PARAFFINS, इसका दूसरा नाम होता है पैराफिन। तो हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम लिख देंगे ओलेफिन लिख देते हैं। तो ये पैराफिन, ये ओलेफिन। बच्चा, इसको पैराफिन क्यों बोलते हैं? इसका मतलब यही है बेटा, पारा ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। अब नोट जो मैं कहता हूं करो। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। पैराफिन इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। कौन सा है? पारम मतलब लिटिल। पारम का मतलब होता है लिटिल यानी कम, और पैराफिन अफिन्स मतलब होता है, अफिन्स का मतलब होता है अफिनिटी के ब्रैकेट में मैं ये लिख सकता हूँ लो रिएक्टिविटी। थोड़ा और बता के जाता हूँ इसके अंदर में क्या है लो रिएक्टिविटी ना। जो लो रिएक्टिविटी होता है, क्यों ना, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है इनके बीच में और क्या होता है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन एंड कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, बाकी जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन के साथ लगा रहता है, वो हमें दिखाएंगे। तो ये जो तीन मैंने खाली बॉन्ड करके छोड़ रहा हूँ, ये हाइड्रोजन है। कार्बन का वैलेंसी 4 के लिए ये सैटिस्फाइड तरीका है। तो ये सिंगल बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड होता है काफी स्ट्रांग होता है, काफी स्टेबल होता है। उसके वजह से जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। ये लेस रिएक्टिव के वजह से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? पैराफिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराफिन। ठीक है, बेसिक तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। इनको पैराफिन कहते हैं। बाकी सैचुरेटेड वर्ड क्यों रखा गया ना? सैचुरेटेड सॉल्यूशन तुमने कभी सुना होगा, जिस सॉल्यूशन में फर्दर सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते हैं उससे बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, उसी तरीका से
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन का टोटल वैलेंसी 4 होता है, तो उसके चारों तरफ मैक्सिमम बॉन्ड 4 होता है, तो सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड में जुड़े होंगे। तो कार्बन फर्दर कोई एलिमेंट या हाइड्रोजन को अपने अंदर में ऐड नहीं कर सकता, यानी कार्बन इज फुल्ली सेटिस्फाइड बाय 4 हाइड्रोजन। अगर एक कार्बन है तो 2 कार्बन होगा, तो ईच कार्बन में 3 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि कार्बन का बॉन्ड 4 हो जाएगा एंड ये फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब फर्दर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल। एंड कंपाउंड स्टेबल है, लेस रिएक्टिव है, इसलिए बोलते हैं पैराफिन। आई थिंक समझ आ गया होगा। तो अगर हमें जैसे हाइड्रोकार्बन के बारे में अब तो पढ़ेंगे, थोड़ा उधर घूम के आ जाते हैं, कौन सा अल्काइन के पास से चलते हैं। तो जैसे ये था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक उसी तरीके से हम देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ओलेफिन बोलते हैं। बेटा ओलेफिन क्या बोलता है, एक्चुअली ये भी एक लैटिन वर्ड है। ये जो ओलेफिन का मतलब जो लैटिन वर्ड है, ये जो ओले मतलब ऑयल, ओले मतलब ऑयल, फिर एफिन्स मतलब क्या होता है, फॉर्म्स, यानी इट इज ए ऑयली फॉर्म्स, इट इज एन ऑयली फॉर्म, यानी ऑयली फॉर्म्स कंपाउंड, ऐसा भी लिख दूंगा। इट इज एन ऑयली फॉर्म कंपाउंड, इसलिए नाम दे दिया गया ओलेफिन। मगर अनसैचुरेटेड का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर में रहेंगे। तो अनसैचुरेटेड का मतलब इसके अंदर में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। कैसे रहेगा, ये इसके अंदर में डबल बॉन्ड रहेंगे और ट्रिपल बॉन्ड भी रहेगा, यानी दोनों भी रह सकते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, दोनों भी रह सकते हैं। आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो अभी ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होंगे, थोड़ा डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, पढ़ते हैं बच्चे। डबल बॉन्ड जो होता है इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, बाकी दोनों हाइड्रोजन लगेंगे। इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है, तो बाकी में सिर्फ एक हाइड्रोजन लगेगा, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। चाहे एक लगाओगे, टोटल 4 गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है, जो डबल बॉन्ड वाला होता है बच्चा, इसको बोलते हैं अल्कीन। क्या बोलते हैं बच्चे, अल्कीन, ENE दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड वाला को क्या बोलते हैं, अल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड वाला को बोलते हैं अल्काइन। ठीक है, ये डबल बॉन्ड में जो पहला मेंबर होता है, इसको अगर मैंने लिख दूंगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसमें ये होता है हाइड्रोजन, ये होता है हाइड्रोजन। तो इन हाइड्रोजन यानी पहला मेंबर हाइड्रोजन ये है, इस पहला मेंबर का नाम होता है इथाइलिन। आगे मैं सिखाऊंगा, अभी हमें हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं, इथाइलिन। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा आगे जाएंगे और एक देखेंगे, अगर सेकंड मेंबर का नाम होता है इथाइलिन, को हमें कॉमनली क्या कहते हैं, इथिन कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। तो फिर दूसरा जब हमें कहते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं प्रोपाइलिन। इसको कॉमन नेम होता है प्रोपीन, इधर लिख देता हूँ। इनको बोलते हैं प्रोपीन, होता है एक्चुअली आईपैक नेम, ये कॉमन नेम है प्रोपाइलिन। आगे हमें नाम पढ़ेंगे, अभी तो जस्ट ट्रेलर है। तो ये जो हमें देखेंगे बेटे, ये डबल बॉन्ड है, 2 नाम लिखा गया है कॉमन सेंस जानकारी लेने के लिए। ट्रिपल बॉन्ड में बच्चा, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड में CH, ट्रिपल बॉन्ड करके CH करेंगे, इसका नाम तो होता है इथाइन होता है, लेकिन इसको हमें और एक टर्म में क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन भी बोलते हैं। इथाइन का दूसरा नाम एसिटाइलिन। और
इथिन का दूसरा नाम इथाइलिन, इथाइलिन, इसका दूसरा नाम एसिटाइलिन। एंड मैंने सिंगल बॉन्ड के बारे में बोला, डबल बॉन्ड के बारे में बोला। अब मैंने क्या बोला, इस टॉपिक को जानकारी लेने से पहले अब आप एक बार देख लो। मैंने यही बोला कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पैराफिन कहते हैं। पैरम मतलब लिटिल, ऑफिन, अफिन्स मतलब अफिनिटी मतलब लेस रिएक्टिविटी। बिकॉज ऑफ द सिग्मा बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड इट इज मोर स्टेबल, it easily not react with any other elements, so that it is called a saturated hydrocarbon because its valency is fully satisfied. Okay, and unsaturated को ओलेफिन, ओलेफिन एक्चुअली डबल बॉन्ड वाला को बोलते हैं, अल्किन को बोलते हैं। ये एक ऑयली फॉर्म का कंपाउंड है इथिन जो है। इसमें से क्लोरीन ब्रोमीन एडिशन हो सकता है, ये एडिशन रिएक्शन करता है क्योंकि ये सैचुरेटेड नहीं है, ये फर्दर एडिशन रिएक्शन कर पाएगा। आप एक गिलास पानी ले लो, उसके अंदर में थोड़ा सा चीनी डाल दो, और भी डाल सकते हो ना, ये वही वाला है अनसैचुरेटेड। दोबारा सैचुरेशन कर सकते हैं इसको, ये तो और अनसैचुरेटेड है, इसमें और भी कर सकते हैं। इनका कॉमन नाम यही है। तो मेरा टॉपिक का नाम है, मेरा टॉपिक का नाम होता है बेटा हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये मैंने बोला। अगर मैं थोड़ा सा टॉपिक को एलाबोरेट करूं हाइड्रोकार्बन को, फिर मैंने और तरीका से डिवाइड कर सकता हूं। मैंने एलिसाइक्लिक, ये होता है ए साइक्लिक कंपाउंड है, अगर साइक्लिक कर दूंगा। अगर मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर में घुसूंगा तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा अगर आप 10th के हो तो, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर में बहुत सारे कंसेप्ट होता है, फिर नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, फिर एंटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इस टॉपिक को मैं जा नहीं रहा हूँ, वो जब 11th के लिए मैं लेक्चर बनाऊंगा उसके लिए दूंगा, ठीक है। वो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक की कंपाउंड, उसके बाद अनिल मतलब एन्युलिन है ना, वो भी एक अलग कहानी होता है। वो नीट एंड जेई मेंस एडवांस के लिए जरूरत पड़ता है, मैं बनाऊंगा बाद में। अब तुम्हारा 10th का बना रहा हूँ मैं, 10th टॉपिक का। तो यही कहानी जो होता है हमारा हाइड्रोकार्बन बच्चा। अब हाइड्रोकार्बन को जब हमें सीखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, तो कैसे सीखेंगे, तो हमें थोड़ा और जाते हैं आगे, ठीक है। अभी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए आगे टॉपिक लेते हैं। तो मैं पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बताता हूँ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है, इनको हमें क्या करेंगे ना, सबसे पहले इसको लिखेंगे इटी ओबेज द फार्मूला। ये कौन सा ओबेज फार्मूला, CnH2n+2, यानी याद रखना जितने कार्बन होंगे कंपाउंड में उसको डबल करके 2 एक्स्ट्रा ऐड करो, डबल करके 2 एक्स्ट्रा ऐड करो। इट ओबेज फॉर द फार्मूला CnH2n+2, राइट। तो सपोज कार्बन अगर 1 होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, 1 दूने 2 + 2 4। अब करते रहो। जब कार्बन होगा 2 तो कैसे होगा हाइड्रोजन 6। जब कार्बन होगा 3 हाइड्रोजन कितना होगा 8। जब कार्बन होगा 4 हाइड्रोजन कितना होगा 4 दूना 8 2 10। जब कार्बन होगा 5 हाइड्रोजन कितना होगा 12। आपको समझ में आ गया, डबल करके 2 ऐड करना है। जब कार्बन होगा 6 ये कितना होगा 12 दूने 14। जब कार्बन होगा 7 तो हाइड्रोजन कितना होगा 7 दूने 14 2 16। इस तरीका से अगर करते जाओगे, होमवर्क दूंगा, अगर कार्बन 100 होगा हाइड्रोजन कितना होगा 100 दूने 200 + 2 202 202। तो अगर ये आता है तो आप और एक कंपाउंड कर दो। कार्बन अगर 500 होगा तो हाइड्रोजन कितने होंगे, भले ही कंपाउंड इनवैलिड हो तो आप हाइड्रोजन को जरूर लिख देना, ओके। तो एटलीस्ट 7 8 9 तक देख लो, एटलीस्ट तुम्हारा काम बन जाएगा बढ़िया से। इतना भी जरूरत नहीं पड़ेगा तुम्हें, 7 तक तो कंपलसरी। तो ये जो काम होता है इसको हमें एक चीज सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का और मजबूत करेंगे हमें। मैंने नाम नहीं पढ़ा रहा हूँ, नेमिंग नेक्स्ट वीडियो में बेचा, इसका नोमेनक्लेचर नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो अभी जैसे हमें करेंगे CH4, कार्बन में कितना होता है 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन कार्बन सैचुरेटेड है।
4 हाइड्रोजन को इस तरीका से हमें मेंशन कर देंगे। जब 4 हाइड्रोजन को इस तरीका से मेंशन करेंगे तो मैंने हमेशा के लिए बोला कि जब तुमने करोगे अपना स्ट्रक्चर, कार्बन के इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन जहां पर था उसको वहीं रखो, सिर्फ उसकी बॉन्ड को मिटा दो। बॉन्ड को मिटा के अगर सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन लगाओ, सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन लगाओ। तो सारे सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन लग गया। तो कार्बन कितना हो गया? 8 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। तो ठीक उसी तरीके से अगर हमें दूसरा कंपाउंड की बात करेंगे आगे, इधर देखते हैं। देख लो बेटे, अगर हमें C2H6 की बात करेंगे, सबसे पहले 2 कार्बन आराम से सिंगल बॉन्ड में लगा दो, क्योंकि ये जो C2H6 है ये अल्केन फार्मूला को सैटिस्फाई करता है। कौन सा अल्केन? ना CnH2n+2। अगर कार्बन जितना है उसकी डबल से 2 ज़्यादा है, डबल से 2 ज़्यादा, 2 मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करोगे। और नहीं समझ पा रहे हो तो फिर तुम्हारा स्टैंडर्ड फंडर्ड कुछ नहीं है। तो ये जो होता है 2 कार्बन है, इसमें सिंगल बॉन्ड लगाया। अब 2 हाइड्रोजन, जैसे ये होता है हाइड्रोजन, ये होता है हाइड्रोजन, ये होता है हाइड्रोजन। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब कार्बन और 3 हाइड्रोजन जरूर रखेगा, जरूर रखेगा। तो फिर यही कंपाउंड को क्या करोगे, एक बार सीखो, आगे खाली मैं लाइन खींच के चला जाऊंगा। तो देखो, इसको अगर हम दिखाएंगे, देखो कार्बन एंड कार्बन हमने लिखा, हाइड्रोजन जहां जहां है उनको अपनी जगह पे रखो, हाइड्रोजन जहां था उसको उसी जगह पे रखो। जो बॉन्ड था उस बॉन्ड की जगह में 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दो, 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा दो। अब कार्बन, अच्छा ये भी था, तो कार्बन अब हो गया 8, कार्बन अब हो गया 8, हाइड्रोजन बन जाएगा 2 करके, क्योंकि ये डुप्लेट बनाता है, डुप्लेट बनाता है। तो यही होता है स्ट्रक्चर जन का, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इथेन का। ठीक उसी तरीका से अगर मैं कर दूंगा C3H18, तो तुम्हारा काम 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड में रखना पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड में क्यों रखा? ना ये अल्केन फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है। अब वैसे मैं अल्केन ही पढ़ा रहा हूँ, मैं अल्केन ही पढ़ा रहा हूँ। कौन सा पढ़ा रहा हूँ? मैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम जो है वो अल्केन ही है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम जो है वो अल्केन ही है। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो नाम अल्केन है, तो फार्मूला बता दिया मैंने। अच्छा, जो 3 कार्बन तो लिख दिया। अब 3 कार्बन के अंदर में इसमें से हाइड्रोजन रहेगा सिंगल बॉन्ड में। जितना वैलेंसी को पूरा करने के लिए जितना हाइड्रोजन की जरूरत है उतना हाइड्रोजन रहेगा। ध्यान दो, तुम कहोगे सर पहला कार्बन में 3 हाइड्रोजन रखा आपने, दूसरा कार्बन में 3 हाइड्रोजन रखा, तीसरा में 3 रखा, दूसरे में 2 रखा आपने, ऐसा क्यों? ना, ये 2 का लायक है, इनको टोटल 4 चाहिए। जब दोनों तरफ 2 बॉन्ड ऑलरेडी है तो उनके लिए 2 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगा। तो बॉन्ड को देखकर हाइड्रोजन को चुनना पड़ता है, लगाना पड़ता है। ओके, ये छोटी बात है हायर क्लास के लिए, बड़ी बात है तुम्हारे लिए। तो अब बात ये C3H18, अब इसके स्ट्रक्चर तुमने लास्ट बनाता हूँ, बाकी तुम्हें बनाओगे। ये क्या करते हैं, तो कैसे? ना, एक कार्बन बनाया, दूसरा कार्बन बनाया, तीसरा कार्बन बनाया, सबके नीचे जो 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 हाइड्रोजन है मैंने लिख दिया। देख लो, हाइड्रोजन को तो मैंने मेंशन कर दिया, हाइड्रोजन को बच्चा मेंशन कर दिया। अब देखो, जहां पर सिंगल बॉन्ड है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीका से बॉन्ड बना दिया गया है। तो कार्बन अपना 8 बना दिया, कार्बन अपना 8 बना दिया, कार्बन अपना 8 बना दिया। अब क्या बच गया? अब 2 करके हाइड्रोजन ही बच गए, 2 करके हाइड्रोजन ही बच गए, 2 करके हाइड्रोजन बच गए। तो इस तरीका से हमारा क्या हो जाता है, C3H8 जो कार्बन होता है तो वो इस तरीका से बनता है। तो आगे जाके तुम लोग सारे क्वेश्चन से करोगे। अगर मैं और कंपाउंड शो करूँगा, तुमको सिखाऊंगा, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बारे में साइक्लिक वाला अलग से कर दूंगा। तो ठीक उसी तरीके से अब मैं तुम्हें बताता हूँ अल्काइन, अल्कीन। अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में पहला नाम करेंगे अल्कीन। अल्कीन में हमें जब देंगे
फार्मूला होता है CnH2n +2 तो नहीं होता, तो यही होता है फार्मूला। यानी जितना कार्बन होंगे उसके एग्जैक्टली डबल होंगे हाइड्रोजन, जितने कार्बन होंगे उसके एग्जैक्टली डबल होंगे हाइड्रोजन। तो फिर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल अगर 2 कार्बन से शुरुआत होता है तो डबल हो जाएगा 4, 3 होगा तो 6, 4 होगा तो 8, 5 होगा तो 10, 6 होगा तो 12। इस तरीका से ये चलता है सीरीज। ठीक है, नाम बाद में सीखेंगे। अब C2H4 की कहानी को कैसे लिखेंगे, C2H4 को हमें कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बच्चा ना। 2 कार्बन, सबसे पहले पता है कि ये डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि ये अल्किन के अंडर में आ रहा है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो आ गया। अब 4 हाइड्रोजन को 2 इनके पास लगाएंगे तो इनका वैलेंसी 4 हो रहा है, 2 इनके पास लगाएंगे तो इनका वैलेंसी 4 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीका से ये हो गया इसकी स्ट्रक्चर। यही स्ट्रक्चर को अगर इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर करेंगे तो हमें करेंगे, एक होता है कार्बन, इधर करते हैं एक कार्बन एक कार्बन। अगर डबल बॉन्ड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा बीच में, 4, 1 बॉन्ड का 2, 2 बॉन्ड का 4, 3 बॉन्ड का 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो फिर इसमें से 1 2 हाइड्रोजन को अपने जगह पे पहले रख लो, फिर इलेक्ट्रॉन को आराम से रिप्रेजेंट कर दोगे, डन। अब कार्बन हो गया 8, कार्बन हो गया 8। अब हाइड्रोजन सिर्फ अपना 2 डिप्लेट को पूरा करता है। ठीक है, ठीक उसी तरीका से तुम लोगों ने अगर C3H6 करोगे तो C3H6 में एक ही डबल बॉन्ड होता है बेटा, जो CnH2n होता है ना उसमें से एक ही डबल बॉन्ड कहीं भी लगाना है, 2 डबल बॉन्ड नहीं है। तो एक ही डबल बॉन्ड जो लगाएंगे तो बेटा जो एक डबल बॉन्ड होगा तो 1 कार्बन होगा, 2 कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। डबल बॉन्ड मैं इधर लगा सकता हूँ, इधर लगा सकता हूँ। अगर मैं इधर लगाऊंगा तो फिर ये आ गया डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड आने के बाद ये होगा सिंगल बॉन्ड। अब जब सिंगल बॉन्ड हुआ तो अब हमें इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड जो है इनके साथ 3 हाइड्रोजन रहेगा, इनके पास एक ही हाइड्रोजन आएगा, इनके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे। जितना हाइड्रोजन आने से कार्बन वैलेंसी 4 हो जाएगा उतना हाइड्रोजन जोड़ना पड़ता है। ठीक, पहले डबल बॉन्ड को सेट करते हैं, फिर हाइड्रोजन को सेट करते हैं। अब ये हाइड्रोजन सेट होने के बाद अगर हम चाहेंगे क्या चाहेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर करने के लिए सबसे पहले बड़े अच्छे से कार्बन को मेंशन करो। जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर क्या करोगे, 4 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पर ये हाइड्रोजन था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन था, तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन था। ठीक है, अब ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। अब C इधर देखो क्या हो रहा है ना, ये कार्बन सेटिस्फाई हो गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया 8, बाकी हाइड्रोजन सब 2 हो ही गए। तो इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर। इतना करने के बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए ये अल्कीनी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। होमवर्क में तुम लोग कैसे करोगे, होमवर्क के अंदर में तुम लोग C4H8, C5H10, C6H12 का होमवर्क जरूर करोगे। 6 कार्बन बनाओगे, 6 कार्बन में एक जगह में डबल बॉन्ड, 5 में एक जगह में डबल बॉन्ड, 4 में एक जगह में डबल बॉन्ड होगा। इसको तुमने होमवर्क में करोगे। ठीक उसी तरीके से जब तुमने इसको होमवर्क में करा तो अब हमें ये बात करेंगे अल्काइन। अल्काइन के अंदर में क्या है बच्चा ना, अल्काइन के अंदर में हमारा पास आता है फार्मूला CnH2n-2। यहाँ पर एक डबल से 2 कम है, उसको दुगुना करोगे 2 माइनस करोगे। जैसे कि अगर 2 कार्बन अगर है, 2 को दुगुना करेंगे 4, 4 से 2 माइनस करेंगे 2, तो यानी CH2 ये होगा पहला कंपाउंड। अगर कंपाउंड यही है, दूसरा क्या होगा C3H4,
तीसरा क्या है C4, इसमें बढ़ते जाएगा CH2 बढ़ते जाएगा, इसको होमोलोगस बोलते हैं, बाद में पढ़ेंगे। 4 दूनी 8 6, 5 के साथ है 15 10 8, 6 के साथ है 6 दूनी 12 10, ऐसे ही चलता जाएगा। अगर ऐसे ही चलेगा तो फिर पहला कंपाउंड C2H4 हम C2H2 हमें करेंगे। C2H2 का दूसरा नाम क्या है बेटे? इथाइन। क्या नाम है इसका? पहले पढ़ चुके हैं, इथाइन। इथाइन का और कौन सा नाम है? एसिटाइलिन। ओके, ठीक है। उसी तरीक़ा से हमें जब ये कंपाउंड को पढ़ेंगे, पहले कार्बन जब ये ट्रिपल बॉन्ड को मानता है, अल्काइन मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड को मानता है, ये ट्रिपल बॉन्ड को मानता है। क्या मानता है? सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड। तो ये ट्रिपल बॉन्ड को मानता है, तो पक्का ट्रिपल बॉन्ड ही लगा देंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड के बाद कार्बन को एक हाइड्रोजन सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए, तो ये हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड को लिखो कैसे ना? अपना कार्बन को पहले लिखो, 3 बॉन्ड की जगह पे क्या कर देंगे? ऐसे रखेंगे। देखो, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, बाकी इसमें से रहेगा एक हाइड्रोजन, इसमें से रहेगा एक हाइड्रोजन, तो कार्बन हो जाएगा 8, कार्बन हो जाएगा 8। ये था, कार्बन हो जाएगा 8 जो दिख रहा है, बाकी हाइड्रोजन हो जाएगा 2, हाइड्रोजन हो जाएगा 2। देख लो, मैं और 1-2 करके तुम्हारे लिए दूंगा होमवर्क। कैसे देंगे ना? अगर मैंने करूँगा C3H, 3 दूने 6 से 2 गया 4। बेटा 3 कार्बन है, 3 कार्बन पहले लिखो सिंगल बॉन्ड में, किसी एक जगह में ट्रिपल बॉन्ड लगाओ। कैसे लगाएंगे ना? कार्बन ये है, कार्बन ये है, कार्बन ये है, तो मैंने सपोज यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ तो सिंगल लगाऊंगा। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, इनको सेटिस्फाई करने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, इनको सेटिस्फाई करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? ओहो, गलती कर दिया। चलो, इनको हाइड्रोजन, अच्छा, इनको सेटिस्फाई करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? 1 चाहिए। देख लो, क्योंकि 3 1 4, इनको कोई हाइड्रोजन नहीं चाहिए क्योंकि एक बॉन्ड ऑलरेडी है, 3 बॉन्ड इनके साथ है। तो यही चीज़ को जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर करेंगे तो कैसे करेंगे ना? कार्बन कार्बन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड को लगा देंगे 1 2 1 2 3 3। देखो 3 बॉन्ड हो रहा है ऐसे, 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड दूसरा इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इसमें से आ गया। अब इधर के लिए एक हाइड्रोजन लगा देंगे, इसमें तो है नहीं हाइड्रोजन, 6 आ गया, इधर से 2 आ जाएगा, इसमें से मगर 1 2 3 आएंगे, ये हाइड्रोजन आएंगे। अब सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन को 8 हो गया, इन कार्बन को भी 8 हो गया, इन कार्बन को भी 8 हो गया। अब हाइड्रोजन अपना ले रहा है 2-2 करके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो इसी तरीक़ा से तुम लोग बाकी मेंबर का जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी कर लोगे, ताकि तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर तो अनलिमिटेड होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन हल्का हल्का। तो ये जो C3H4 तो मैंने कर दिया शायद, अब ये तीनों होमवर्क में रहेगा, ये तीनों को तुम लोगों ने होमवर्क में कर दोगे। C4, या मैं इधर लिख देता हूँ, C4 8 से 2 गया 6, C5P 10 से 2 गया 8 है, C6C 12 से 2 गया 10। ये रहेगा तुम्हारे लिए होमवर्क। होमवर्क कैसे करोगे? अगर नहीं आएगा तो अगर आप मुझे नहीं जानते हो डायरेक्टली, तो आप क्या करोगे? यूट्यूब में मैसेज करोगे, अपना मोबाइल नंबर दोगे, तो फिर मैं तुम्हें मैसेज करके बता दूंगा। नहीं तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आपको हर जगह से मिल जाएगा, पढ़ लो कहीं। तो अब सवाल होता है, हमें जाएंगे किधर जाएंगे ना? ये अल्काइनी हो गया। अब अल्काइनी हो जाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर तुमने करने के बाद थोड़ी सी हमें एक पेज लेके मैं ये डिस्कस करूँगा कि साइक्लिक की एक्चुअली जो हाइड्रोकार्बन होता है बच्चा,
कैसे होता है, बहुत तरीका होता है हाइड्रोकार्बन का। तुम्हारे लिए तो मैंने बोल दिया कि अल्केन अल्कीन एंड अल्काइनी अलिसाइक्लिक की। अगर मैं साइक्लिक कंपाउंड तुम्हारे लिए कर दूं, साइक्लिक कंपाउंड के लिए तुम्हारे लिए करूं, साइक्लिक कंपाउंड के लिए बच्चा सबसे पहले मैं पहले सिखाता हूं। ये होता है जहां पर एक ट्रायंगल है, जहां पर जंक्शन है, जहां पर कॉर्नर है, उस कॉर्नर एक्चुअली कार्बन आटम है, उस कॉर्नर एक्चुअली कार्बन आटम है। अगर ये कार्बन आटम को हम कैसे करेंगे ना, ये कार्बन है, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, तो कार्बन के बीच में तो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। अब कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो दो, अगर इस कार्बन का 2 बॉन्ड है तो फिर 2 हाइड्रोजन को लगाना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन दिख नहीं रहा है, वो छुपा रुस्तम है, तो उनको लगवाना पड़ेगा ताकि कार्बन अपना वैलेंसी को पूरा करेगा। यानी ये कंपाउंड C3H6 है, साइक्लिक हो गया इसलिए डबल बॉन्ड नहीं है, साइक्लिक हो गया इसलिए डबल बॉन्ड नहीं है, चारों तरफ से बॉन्ड क्लोज्ड है, चारों तरफ से क्लोज्ड है। अब इसको जब तुमने इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर करोगे, पहले कार्बन लिखो, पहले कार्बन जहाँ था वहाँ लिखो, अच्छा हाइड्रोजन ने, अच्छा जहाँ सिंगल बॉन्ड वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लगाओ, लग गया। सबके पास 2-2 हाइड्रोजन था, उसमें भी सिंगल बॉन्ड था, अपना अपना हाइड्रोजन के लिए अपने अपने हाइड्रोजन को रख लो, पहले हाइड्रोजन को रख लो, तो फिर इलेक्ट्रॉन लगाने से आपको आसानी होगा। नहीं तो इलेक्ट्रॉन लगा दिया, इलेक्ट्रॉन लगा दिया। अब कैसे कार्बन सेटिस्फाई होगा, देखो बेटे ना, कार्बन सेटिस्फाई हो रहा है, दूसरा कार्बन सेटिस्फाई हो रहा है, तीसरा कार्बन सेटिस्फाई हो रहा है, बाकी हाइड्रोजन तो अपना 2-2 बनाएगा। आपको बनाना आना चाहिए, जब तक ये बनाना आ जाएगा चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। मैंने 1-2 बनाऊंगा, अगर बड़ा बनाने के लिए कहोगे तो मैं बना दूंगा, छोटे छोटे तुमको दे दूंगा होमवर्क, ये तरीका होता है, ठीक है। मैं अभी एक लिखाता हूँ, चलो साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। देखो बेटे साइक्लोब्यूटेन, फिर मैं कर देता हूँ साइक्लोब्यूटीन, मैं बड़ा बनाऊंगा तुमको होमवर्क दे दूंगा छोटा, फिर बना दूंगा, फिर बना दूंगा ये, फिर बना देंगे ये दोनों, फिर बना देंगे ये, बना देंगे, पहले तो साइक्लोहेक्सेन तो बनाएंगे, फिर बना देंगे डबल, फिर बना देंगे ये वाला चीज बना देंगे। सब तुम्हारा सिलेबस है, ये सब तुम्हारे सिलेबस है। और तो ऐसे में बनाऊंगा तो 1000 क्या है, मिलियन भी बना सकते हैं, यानी आगे पढ़ोगे सब IIT JEE वगैरह में। तो अब सवाल आता है आप लोगों को, मैं एक बनाता हूँ, इनमें से मैंने साइक्लोहेक्सेन एंड ये वाला बड़ा बेंजीन बनाता हूँ, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन ने पहले बनाता हूँ तुम्हारे लिए, तुमको थोड़ा समझ आ जाएगा। मैंने इसको बनाता हूँ, जब मैं इसको बनाऊंगा तो ये देखो, इसको छोटा सा पहले एक बार लिखता हूँ, छोटा सा करके लिखा। अब मुझे पता चला कि ये सब कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन है, इक्वल टू लगा दिया। लेकिन ये जो कार्बन सेटिस्फाई तो हुआ नहीं, तो इसमें से 2-2 हाइड्रोजन लगा दूंगा, सब में 2-2 हाइड्रोजन लग गया, तभी तो सेटिस्फाई होगा, 2-2 हाइड्रोजन आएगा। तो दोबारा जब हमें इसको बनाएंगे, देखो बेटे मैंने कार्बन लिख दिया, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, यानी इसमें से जो सिंगल बॉन्ड था इलेक्ट्रॉन लगा दिया। अब हाइड्रोजन पे को पहले लिख लो, सब हर कार्बन के पास से हाइड्रोजन है, हर कार्बन के पास से हाइड्रोजन है, हर कार्बन के पास से 2-2 हाइड्रोजन है, हर कार्बन के पास से 2-2 हाइड्रोजन है। तो ये अब हाइड्रोजन को अपना अपना इलेक्ट्रॉन लगा दो, इलेक्ट्रॉन लगा दो। कैसे करोगे, थोड़ा ऊपर करके दिखा, तो देखो कंफ्यूज नहीं होना। कोई कार्बन को सिलेक्ट करो, देखो 8,
ये उसका 2 हाइड्रोजन ले लिया, इधर देखो इसका 2 हाइड्रोजन ये है, बाकी यहीं से आएगा, केयरफुली करोगे आ जाएगा। ये अपना 2 हाइड्रोजन ये है, ये अपना 2 हाइड्रोजन ये है, तो यहाँ से लेंगे, यहाँ से आ जाएगा। इसका हाइड्रोजन यहाँ से लेंगे, आ जाएगा। अब इसका हाइड्रोजन ये दोनों हैं, तो ये लेंगे, इसको लेके ये ले लेंगे। अब देख लो, बाकी हाइड्रोजन तो अपना 2 कर लेगा, यानी आपको ये आ जाएगा। ध्यान रखना, मैंने एक बड़ा वाला लेता हूँ, देखो उसको सही से करता हूँ। ये जो इसका नाम C6H6, इसको एक्चुअली बोलते हैं बेंजीन बोलते हैं, आगे जाके पढ़ेंगे। तो अब मैंने इनके स्ट्रक्चर को ऐसे कर दिया, गोला का मतलब ऐसे। इनको तुम्हें समझाता हूँ, ये गोला क्या होता है ना, बेंजीन के न्यूक्लियस होता है, ये डबल बॉन्ड है। तुमने इसको पढ़ने से पहले जहाँ पर बैठ के पढ़ रहे हो, ऊपर देखो पंखा घूम रहा है, पंखा में कितना ब्लेड है, 3 ब्लेड है, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि वो कौन सा ब्लेड किधर है? नहीं। वो पंखा पूरा तुमको कैसा लग रहा है? गोल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो एक जो ब्लेड है वो हर जगह पे है। ठीक उसी तरीके से ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, 3 बॉन्ड है, वो 3 ब्लेड जैसा है, वो इतनी तेजी से घूमता है कि ऐसा लगता है कि ये जो बॉन्ड जो है हर जगह पे है, वो गोल दिखता है, उसको बेंजीन न्यूक्लियस बोलते हैं। चलिए आगे जब जाएंगे हम इसके लिए क्या करेंगे, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अब हमने क्या किया, कार्बन को अपनी जगह दिखा दिया। तो कार्बन के साथ है बच्चा, जब ट्रिपल बॉन्ड है ना, देखो मैंने इधर से सिंगल बॉन्ड लगाया, पहले बॉन्ड लगाया, इधर डबल बॉन्ड था, इधर सिंगल था, इधर डबल था, इधर सिंगल था, अब इधर डबल है, यही है। अब कार्बन को कितना हाइड्रोजन चाहिए 4 होने के लिए बॉन्ड? देखो 2 3, सबके पास 3 3 बैठा हुआ है, सबके पास 3 3 बैठा हुआ है, देख लो 3 3 जो बैठा हुआ है, तो कार्बन को एक एक हाइड्रोजन सब में चाहिए। देख लो 8, मतलब कार्बन का वैलेंसी पूरा हो रहा है, एक एक चाहिए, है ना। तभी तो C6H6 से अभी मैंने बोला था इधर से C6H6 से। जब ये तुमको पता चल गया, अब तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर, कोई बड़ी इशू नहीं है। देख लो इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर कैसे कैसे होगा, थोड़ी सी जगह चाहिए, और ले लेता हूँ, और ले लेता हूँ, जगह चाहिए। देखो यही तो स्ट्रक्चर है। मैं अब क्या करूँगा ना, कार्बन को अपना जगह रख दूंगा, 2 2, इधर से रख लिया, इधर से रख लिया, अब ये रख लिया, कार्बन अपना जगह ले लिया। मैं यही 1 नंबर से राइट साइड से घूमूंगा, राइट साइड से घूम रहा हूँ, राइट। ये अपना हाइड्रोजन है, सबको अपना अपना हाइड्रोजन दिखा दिया, सबको अपना अपना हाइड्रोजन दिखा दिया, सबको अपना अपना हाइड्रोजन दिखा दिया गया है। तो हाइड्रोजन सबका रह गया, अब बच गया बॉन्ड। मैं राइट में घूम रहा हूँ, 2 बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। अब मैंने 1 नंबर से जाऊंगा तो ये बॉन्ड घुमाऊंगा 8, ये घुमाऊंगा 8, ये घुमाऊंगा मैं 8, ये घुमाऊंगा मैं 8, इधर से कर दूंगा 8, इस कार्बन का भी 8। बाकी हाइड्रोजन अपना अपना 2 ऐसे ऐसे ले लेंगे, चिंता नहीं करना, हाइड्रोजन अपना अपना ले लेंगे, वो तो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मैंने बड़ा बनाया बच्चा, तो और भी कितना होगा बन जाएगा। तो तुम्हारे लिए क्या बनता है, अब देख लो पॉज करके, तुम्हारे लिए क्या बनना चाहिए ना। अब जब मैंने ये बना दिया, ये बना दिया, ये टुकड़ा मुकड़ा आपने जरूर बनाना, ये आपके लिए होमवर्क है। जब आपने हाइड्रोकार्बन सीखा, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत और सीख लिया, तो फिर क्या होगा ना, आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो गया है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन हमने सीखा, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी सीखा, ये तुम्हारे आगे के लिए बेसिक फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा, ये गारंटेड है। अगर तुम्हें इसको अच्छे से पढ़ लिया तो एग्जाम टाइम पे इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ही अच्छा हो जाएगा। एंड
स्कूल में तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। हमें नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा हमारे आयुपैक नेम। उसको मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बनाऊंगा। उसको कॉन्फिडेंस करने के बाद आप चैप्टर आपका आसान हो जाएगा। तब तक के लिए रुकते हैं, बाय।